आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के सुकमत दत्त नगर गाँव में अन्याय शोषण भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद द्वारा गांव सरकार कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला मंडल और पूर्वांचल के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैजनाथ राम वास्तविक व संचालन राजेश यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि गाँव की गुलामी तोड़ने के लिए आज नौजवानों को आगे आना होगा। जब जब देश में नौजवान किसानों ने अंगड़ाई ली है, तब तब देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग दिया गया है, लेकिन देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी मात्र केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है और हम गांव वालों के लिए संविधान ने जो गांव सरकार की व्यवस्था दी है उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर गांव को गुलाम बनाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बनी हुई है। धारा 15 में व्यवस्था दी गई है कि जिस प्रकार से जैसे चाहे राज्य सरकार निर्देश करेगी वैसे ही ग्राम पंचायत को मानना होगा। यही सबसे बड़ी गुलामी हम गाँव वालों को राज्य सरकार के 75 साल से झेलते आ रहे हैं। बेचू यादव ने नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा कि नौजवान जागो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब संविधान ने ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र इकाई मानकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार जैसी गांव सरकार की व्यवस्था दी है, तो संविधान का 73वां संशोधन कर धारा 15 क्यों बढ़ाया गया? धारा 15 समाप्त हो और गांव सरकार लागू करने से सरकार से मांग किया। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवानों व क्षेत्रवासियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत परिषद संगठन के क्रांतिकारी साथी हमेशा अन्याय शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए कोई सहयोग हो तो संगठन के साथ हम हमेशा खड़ा रहूंगा। श्री मिश्रा ने अपने ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल की मात्र 3 महीने की उपलब्धि में बताया कि पूरे अजमतगढ़ ब्लॉक के हर गाँव में सीसी रोड व नाली खड़ंजा का कार्य जिस गांव में जाएंगे वहां कहीं न कहीं बनता हुआ नजर आएगा। हमारा उद्देश्य अपने विकास खंड को विकास में सबसे अग्रणी करना है। उन्होंने जनता से अपील किया कि बिना किसी भेदभाव के साथ अपनी समस्या मुझसे कह सकते हैं। मैं यथासंभव आप सभी की मदद के लिए तैयार रहूंगा। इस दौरान भारत परिषद संगठन के जिला अध्यक्ष व सेठा कोली प्रधान उमेश यादव ने गांव सरकार पर चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कोई इंसान कितना भी ईमानदारी से काम करना चाहे, लेकिन सिस्टम उसे करप्ट बना ही देता है। उन्होंने बताया कि आज गांव के विकास के लिए जो भी धन आता है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को कमीशन देना पड़ता है। जो भी कमीशन नहीं देता है उसके काम को रोक दिया जाता है और उसे परेशान किया जाता है। जब नीचे से लेकर ऊपर तक सभी करप्ट है तो आखिर हम शिकायत किससे करेंगे? लेकिन गांव सरकार बनने के बाद ये भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अंत में भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख के निर्विरोध जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए भारत परिषद संगठन की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रमुख प्रतिनिधि को भेंट किया और कहा कि इस ब्लॉक में ना तो गुंडागर्दी हुई है और न किसी सदस्य को प्रशासनिक दबाव बनाया गया है। इससे अच्छे व्यक्तित्व को देखकर हर पार्टियों ने समर्थन कर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चयनित किया है। इस जीत का भारत परिषद भी सम्मान करता है। कार्यक्रम में मनोनीत किए गए पदाधिकारियों में डॉक्टर अशोक चौहान पूर्वांचल प्रभारी, विजय नारायण यादव मंडल अध्यक्ष, धनंजय चौबे मंडल अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, सुभाष महादेव युवा मंडल अध्यक्ष, बैजनाथ राव वास्तविक पूर्वांचल मीडिया प्रभारी, सरफुद्दीन आजमी मंडल मीडिया प्रभारी, राजू यादव युवा ब्लॉक अध्यक्ष, हरैया सदानंद यादव पूर्वांचल महासचिव, संजय यादव मंडल सचिव, मोनू यादव पूर्वांचल उपाध्यक्ष। इस दौरान मुंशी चौहान, फिरोज अहमद, हीरा यादव, नन्नू यादव, सतीश चंद चौहान, उमेश यादव, गोविंदा राजभर, सुनील राजभर, रामप्रीत विश्वकर्मा आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं? कार्यक्रम तो जैसे यह है कि पहला भारत परिषद संगठन के पदाधिकारियों का ये चयन का कार्यक्रम था कि नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में हर क्षेत्र से लोग भारत परिषद की सदस्यता ग्रहण किए हैं, पदाधिकारी बने हैं और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का अपना आह्वान किया है। मैं सभी साथियों का भारत परिषद के जो आज पदाधिकारी जो बने हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अच्छा, तो भारत परिषद के आपका उद्देश्य क्या है? भारत परिषद एक भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला संगठन है, जो हर गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति के साथ 2 कदम चल करके उसको न्याय दिलाने का काम करता है। और हम लोग वही संघर्ष में आज 20 साल से
इस संगठन को अपने आजमगढ़ जनपद में, मंडल में और पूर्वांचल में इसको बढ़ाने का काम हम लोग अलग जगह का काम कर रहे हैं। जैसा कि सुना जा रहा था आपके संगठन से गांव सरकार की मांग की जा रही थी, तो गांव सरकार और ये हमारे जो प्रदेश की सरकार, इसमें क्या मतलब अंतर है? देखिए, जैसे व्यवस्था जो दी गई संविधान में, जब देश आज़ादी के बाद जो संविधान में व्यवस्था दी गई उसमें दिया गया कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और गांव की सरकार। लेकिन केंद्र की सरकार लागू हो गई, प्रदेश की सरकार लागू हो गई, लेकिन गांव की सरकार जो है अब तक लागू नहीं हो पाई। और गांव की सरकार के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमारा जो है आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम लोग भारत परिषद संगठन के माध्यम से गांव सरकार की जो संवैधानिक व्यवस्था जनता की है, गांव के लोगों का अधिकार जो मिलने की आज़ादी उसमें है, मैं उस चीज़ को यह भारत परिषद संगठन उठा रहा है। गांव सरकार का मुद्दा को लेकर के गांव-गांव जा रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है और एक जनचेतना फैला रहा है कि गांव सरकार के बारे में सभी लोग इकट्ठा हुई, गांव सरकार को लागू करिए। जब हमारी गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव में ही हमारी सारी सुख सुविधा हो जाएगी। उसमें गांव में सेक्रेटरी हमारा रहेगा, उसमें दरोगा रहेगा, उसमें सिपाही रहेगा, लेखपाल रहेगा, कोर्ट बनेगी, थाना बनेगा, यानी सारी सुविधा जो है कि गांव में हो जाएगी। हम लोगों को नेताओं का गुलाम बन करके नहीं रहना पड़ेगा, हम लोगों को पार्टियों का गुलाम बन कर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि नेता लोग गांव की तरफ आना लोग चालू कर देंगे। आज कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक गांव की तरफ ताकता नहीं है। क्यों नहीं ताकता है? कि हमारी गांव की सरकार नहीं है। वो अपनी सरकार में हम लोग को चंगुल में फंसा करके अपना लूटपाट का धंधा लोग करते हैं, इसलिए गांव की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो जान लीजिए कि गांव की जनता आज़ाद हो जाएगी और हम लोग नेता के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि नेता हमारे पीछे, गांव के पीछे भागेगा। अपने संगठन के माध्यम से यहाँ के आम जनता को क्या संदेश देना चाहें? अब जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग, जो हम लोगों का आंदोलन चल रहा है गांव सरकार का, आप सभी लोग गांव सरकार की मांग करिए। गांव सरकार के लिए जो भी नेता आपसे वोट मांगने के लिए आता है उससे आप बात करिए कि भाई हमारी बात को, गांव सरकार की बात को आप विधानसभा में उठाओगे, लोकसभा में उठाओगे। अगर विधानसभा या लोकसभा में उठाते हो तो हम आपको वोट करेंगे, अगर नहीं उठाते हो तो हम जाति और धर्म और पार्टी का बधुआ मजदूर बन करके तुमको जिताने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। हम अपने मनमर्जी का जो है कि अपना जमीनी नेता तैयार करेंगे जो हमारी गांव सरकार की बात को लेकर के विधानसभा में दहाड़ेगा और लोकसभा में दहाड़ करके गांव सरकार को लागू करवाएगा। ऐसे नेताओं को हम वोट करने का काम करेंगे, ये हम जनता से अपील करते हैं। अब तक ले आपके संगठन में कितने लोग जुड़ चुके हैं? इसमें जुड़ने के लिए तो 200-200 हज़ार लोग जुड़ चुके, पूरे प्रदेश में लोग जुड़ चुके हैं, जो मतलब बहुत एक्टिव ढंग से काम लोग कर रहे हैं। वैसे जुड़ने के लिए काफ़ी लोग जुड़े हैं, लेकिन 200,000 लोग तो बहुत एक्टिव ढंग से पूरे प्रदेश में लोग लगे हुए हैं। गांव सरकार के मुद्दे को लेकर गांव-गांव लोग चला रहे हैं लोग। आज कितने लोगों को जोड़ा गया है? आज कल के में सैकड़ों लोगों को जोड़ा गया है। सर, जो कि आप जो है कि बार बार जो कि धारा 15 को जो कि जब संविधान का 73वां संशोधन हुआ सन 92 में जो है, तो उस समय जो पंचायती राज एक्ट जो लागू हुआ, तो पंचायती राज एक्ट में सभी पार्टियों के लोग मिल करके एक राय होकर के जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गुलाम बनाने के लिए एक धारा 15 उसमें बढ़ा दिए। धारा 15 में यह व्यवस्था दी गई कि जो राज्य की सरकार जैसा निर्देश देगी वैसे ग्राम पंचायतों को मानना होगा, वैसे ग्राम पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को कार्य करना होगा। आपको आज़ादी नहीं है, डायरेक्शन हमको कौन दे रहा है? हमको डायरेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। हम अपने मर्जी से गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं, अपने मर्जी से किसी को कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको गुलाम बना करके यह प्रदेश की सरकार धारा 15 के प्रभाव से रोकी हुई है। उसी धारा 15 का हम लोग जगह जगह पुतला फूंक रहे हैं और नेताओं से, पार्टियों से मांग कर रहे हैं कि धारा 15 को समाप्त करो और संविधान में जो गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है उसको आप लागू करो। थैंक यू। जो इनकी जीत हुई है वह ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं इनको बधाई देता हूं। अगर यही जीत इनके गुंडई के बल पर होता, यही जीत इनके कुछ और कारनामे पर होता, तो शायद भारत परिषद संगठन आपको सम्मान नहीं देता। लेकिन एक सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय संगठन, जो एक हाई कोर्ट का बनाया हुआ सीबी पांडे जी का, ये जो राष्ट्रीय संगठन भारत परिषद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, ऐसा संगठन तो नापी है आप लोगों ने सिकंदरपुर की जमीन। अभी आप लोगों के लिए सर सारा हिंदुस्तान बाकी है। बड़े सौभाग्य की बात है और आप लोग खुश नसीब हैं कि यह भारत परिषद जो राष्ट्रीय लेवल का
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो संगठन है, इसके जो मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर बेचू यादव जो आप लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, यह आप लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में कोई ऐसा आपका बेटा है जो आपकी समस्याओं के साथ खड़ा होने का काम करता है। जब भी बात आती है, अगर सगड़ी तहसील में एक बार जरूर मैं उधर से जाता हूं, जब भी कोई नया अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार बदलता है, न जाने कैसे उसको बेचू यादव का नाम याद आ जाता है। क्योंकि मैं मीडिया क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, पेशे से डॉक्टर हूं, लेकिन अधिकारियों के साथ उठना बैठना रहता है, तो जब बात आती है कहीं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, या किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी तहसील में आवाज उठाने की, तो सबसे पहला नाम बेचू यादव का आता है, भारत परिषद का नाम आता है। और सही बात है, कारण है उसका नाम लेने का। आपके बीच बेचू यादव ने इसी आजमगढ़ जनपद में कई ऐसे अधिकारियों को, कौन भ्रष्ट अधिकारियों को इन्होंने जेल भेजवाने का काम किया है। तो मेरी समझ से यह आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि आपकी अगुवाई करने के लिए कोई आपके साथ दो कदम चलने के लिए खड़ा है। नेता तमाम हैं, संस्था तमाम है, पार्टियां तमाम हैं, तमाम वादे तमाम लुभावने करके अब तमाम सरकारें बदल रही हैं और हम और आप विकास की बात कर रहे हैं। अपने आप को जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं बेचू यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, समय नहीं है, आप उधर समय न दें तो अच्छा रहेगा। कार्यक्रम सार तक इतने लोग आकर के आपके समक्ष बैठ जाते हैं, यह बड़ी बात है। आपके बीच के यही भाई, यही बंधु, यही चाचा, यही पिता तुल्य जानते हैं कि अगर हमारी आवाज को कोई बुलंद करेगा तो वह है बेचू यादव। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए बेचू यादव ने लाठियां भी खाई हैं। बेचू यादव ने लाठियां भी खाई हैं, लेकिन अपना पैर पीछे नहीं किया है। पैर आगे बढ़ाते हुए उस अधिकारी का गला तक पकड़ने का काम बेचू यादव ने किया है। मैं साथ में रहा हूं और जितने भी इनके साथ संगठन में लोग रहे हैं, लाठियां खाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। वो जानते हैं कि हमारी जितनी काली कारतूतें हैं, यह भारत परिषद वाला जो है हमारे कारतूतों को खोल देगा। तो अब मौका आएगा तो बहुत सारे चीज जो है आप लोगों के बीच में बातें होगी। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि अपनी कीमती समय को आप ही दें और जल्दी से, अच्छा, विजय नारायण जी सर को मैं बोलना चाहूंगा कि मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आवें और अपना संबोधन रखें। मित्रों, मैं फिर बाद में आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। अब कार्यक्रम होगा तो बातें होंगी। ठग है, कोई बड़ा ठग है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कांग्रेस को जमाने में जानते थे कि सबसे बड़ी अगर हिंदुस्तान की पार्टी अगर ठग है तो कांग्रेस है। कांग्रेस को आपने हटाया, उसके बाद बहुत सी दलें आई, लेकिन सारे लोग ठगने का ही काम किया। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो ठगी को वापस करा सके। इसी बातों को मैं समाप्त करते हुए बेचू भाई का आभारी हूँ, क्षमा मांगूंगा, लेट आया हूँ। जय भारत देश, जय भारत परिषद। होगा, शिक्षा होगी, सारे लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से सारे लोग एक बराबरी के साथ समाज में जीने का सबको अधिकार है, चाहे वह गरीब परिवार हो। हर गरीब मजलूम के साथ हम लोग तो खड़े रहते हैं, लेकिन इस परिषद का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जब हम लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले पीछे की दृश्य देखते हैं तो बहुत संघर्ष इस परिषद ने किया लोगों के लिए। पुलिस की ताड़ना सहा, प्रताड़ना सहा, लाठियां सही। तो ऐसे परिषद में काम करने का सौभाग्य आप लोगों का है। तो निश्चित रूप से आप ऊर्जावान कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से हमेशा आपकी एक ऊर्जा दिखती है। मैं जिस पद पे हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, सहयोग एक भाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।